दोस्तों, आज की इस वीडियो में सी-टेट सितंबर 2016 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। बिना देरी किए हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन है, 1. यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। तीसरा है, वह रस्सी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। चौथा, वह आक्रामक और कुठित हो जाता है। बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। जी हाँ, यहाँ बात कर रहा है प्रतिभावान शिक्षार्थी की। तो जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होती है वह वैसे गतिविधियों में उसका मन लगता है जो चुनौतीपूर्ण हो, जिससे वह सीख सके नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जी हाँ, शिक्षिका जो है अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दूसरा है अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चौथा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु को शिक्षार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके। जी हाँ, विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके पॉजिटिव टैगवर्ड है। ठीक है, बाकी बात पुरस्कार देना नहीं, यहाँ पे प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो ये सब जो है उतनी प्रभावी नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के साथ संबंधित है, यह अधिक प्रभावपूर्ण है। चलिए तीसरा, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन है, ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। इसमें ऑप्शन है, एक में बी सी डी, दूसरा है ए बी सी और डी, तीसरा है ए बी और सी,
चौथा है ए, बी और डी। बताइए कौन सही है? क्या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है? बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होता है? बिल्कुल सही है। बच्चे समस्या समाधान करता है? ये भी सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त होता है, यहाँ पर निष्क्रिय प्राप्त करता है, जो कि सही नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है जानकारी के सक्रिय प्राप्त करता होता है, निष्क्रिय नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है एक सही है, बी, सी और डी। क्योंकि बच्चे जो है जानकारी के सक्रिय प्राप्त करता, समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्वेषक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, शिक्षार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सबसे प्रभावी ऑप्शन है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है जब तक शिक्षार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। चौथा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर लिखा है संप्रत्यात्मक। संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है। इसमें विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो बताइए इसमें जो है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना है, क्या ये सही है? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करना। हाँ, उदाहरण देना, तर्क शक्ति का उपयोग, प्रोत्साहित करना। नहीं, ये पॉजिटिव टैग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तीसरा में कह रहा है दंड देना। नहीं, पुराने प्रत्ययों से किसी प्रत्यय के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि पीछे कुछ सीखे हुए हैं उसका उपयोग किए बिना नए कुछ सीख सकते हैं आगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे प्रोत्साहन जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है और तर्क शक्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए पांचवा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा है जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और शिक्षार्थी जो है विद्यार्थियों से निष्कर्ष रहने की अपेक्षा करता है। चौथा है
जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है शिक्षक अधिकारवादी और आदेश देता है। क्या ये सही है? आदेश देना ये सही नहीं हो सकता। दूसरा है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। ही निगेटिव टैग वर्ड है। सिर्फ गणित पढ़ लेने से हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। यहाँ शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, शिक्षार्थी से सक्रिय नहीं, निष्क्रिय। तो ये भी नहीं होगा। चौथा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। यहाँ पे है संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शिक्षार्थी जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता देखता है। क्या आता है? कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन है ए बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका एक है बी और सी, दूसरा है ए बी और सी, तीसरा है केवल बी और चौथा है ए और बी। बताइए कौन सा सही है? यहाँ पर बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये सही है। स्वाभाविक है कि बच्चे जो है पक्षी को देखा, उसके बारे में हमें बताया कि ये पक्षी है, नहीं तो अपने जो है भाषा में कुछ विकास किया है। बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल सही है। बच्चे जो है पक्षी के बारे में जान चुका है। ए बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। ये सही नहीं है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित नहीं होती है। बच्चे जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे जो है कुछ चीज़ों को सीखता है और तब उसका स्मृति का विकास होता है। अतः ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो है बी और सी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी और सी। चलिए अगला प्रश्न है, लेते हैं। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? भीतरी प्रेरणा के साथ प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है,
दूसरा, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तीसरा है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थियों की औनरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। चौथा है, चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लेता। इसमें जो है ये ऑप्शन इसने एकदम ठीक कर दिया नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, सबसे बड़ा है और पॉजिटिव भी है। जो है बाहरी प्रेरित कर रहा है, ये टॉफ़ी देना ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। दूसरा है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें गुणवत्ता पाने के में मदद देकर। तीसरा है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। चौथा है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बताइए। प्रतियोगिता परीक्षण नहीं, एक दूसरे को प्रतियोगिता में भाग लगा करके, क्या ऐसा करना सही है? नहीं। चौथा है, चिंता और डर पैदा करके। क्या बच्चे को आंतरिक रूप से जो है उत्प्रेरित कर सकता है? नहीं। तीसरा है, साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर, टॉफ़ी देकर। क्या टॉफ़ी देकर के बच्चों को जो है अंदर से प्रेरित कर सकते हो? यह भी नहीं, ये सब निगेटिव टैगवर्ड है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें गुणवत्ता पाने में उन्हें मदद देकर बच्चे को जो है उत्प्रेरित कर सकते हैं और अंदर से प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है, 1, रटकर याद करने के लिए, उसमें प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। भाई रटकर याद करना ये तो नेगेटिव है, तो पहले ही कट जाएगा। दंडात्मक उपायों का उपयोग करके, क्या दंड दे करके बच्चों को जो है प्रेरित कर सकते हो? नहीं। ऐसे काम करने के लिए जिनसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, अच्छे अंक नंबर लाने के लिए? नहीं। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बनो और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चे को हम इस तरह से जो है प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे जो है जिज्ञासु बने, कल्पनाशील बने, बच्चे के सीखने के लिए जो है मोटिवेशन पावर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय का है? ऑप्शन है, ए, शारीरिक दंड। दूसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तीसरा,
प्रतियोगितात्मक कक्षा, चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। यहाँ प्रभावशाली विद्यालय की क्या प्रथा है? शारीरिक दंड देना? नहीं। प्रतियोगितात्मक कक्ष, इससे पहले यही बताए थे, प्रतियोगितात्मक कक्ष में करके भी नहीं। तुलना कर करके मूल्यांकन, ये भी निगेटिव है। तुलना करना नहीं, ग्रेड रैंकिंग देना, सब निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए क्वेश्चन 11 है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है, एक में भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा सिर से पैर की ओर, तीसरा ग्रामीण से शहरी की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। सिर पदाभिमुख, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिर पदाभिमुख मतलब पहले सिर फिर पैर की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नहीं, जो है शिशु का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बारह का, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का है भाषा विकास। ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा जन्म पूर्व का समय। बताइए भाषा विकास किस समय है? सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं? क्या मध्य बचपन का समय कि वयस्कावस्था में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन के समय जो है बच्चे में जो है भाषा विकास अधिक तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक 6 वर्ष की लड़की की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन है वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पुष्टिका, आनुवंशिकता और वातावरण। बताइए कौन सही होगा? 6 वर्ष की लड़की है, इसको जो है प्रत्येक दिन जो है नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच होगी। क्या होगा? क्या वृद्धि और विकास होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण होगा,
आनुवंशिकता और पर्यावरण होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुशासन और पौष्टिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। यहाँ पे गौण वाहक पूछा है, ध्यान देना। एक, विद्यालय और पास पड़ोस। दूसरा, विद्यालय और निकटम परिवार के सदस्य। तीसरा, परिवार और रिश्तेदार। चौथा, परिवार और पास पड़ोस। चलिए बताइए 14 का आंसर। बच्चे के समाजीकरण में गौण वाहक, यहाँ पे निकटम परिवार का सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस में जो है बच्चे का समाजीकरण होता है और ये गौण वाहक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 का, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दूसरा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन। तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। चौथा है संतुलन। बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की साहब जो है समाज पर अधिक बल दिए हुए थे, नहीं सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति के बीच महत्वपूर्ण जो है संबंध है। इसी से बालक अन्योन्य क्रिया करके सीखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आज का पूरे 15 प्रश्न पूरा हुआ। अगला जो है 15 प्रश्न और बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में कराएंगे। अगर अभी आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।